जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए 9 सितंबर को आप सभी को एक गुड न्यूज़ मिल चुका होगा कि जेट एग्ज़ाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में आपका फॉर्म फिलअप होना है। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इनके बीच में फॉर्म फिलअप जो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है, लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल आप स्टूडेंट्स के द्वारा जो है पूछा गया है। तो इसी कारण से उन सभी सवालों का जवाब देना आवश्यक बन जाता है और ये सब कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के मन में लगातार जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पहला जो सवाल है वो अपीयरिंग स्टूडेंट को लेकर ही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने जो मास्टर डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, सेकंड सेमेस्टर में होंगे और वो सभी के द्वारा एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वे लोग अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पे हम उनके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, अदर स्टेट वाले क्या अप्लाई कर सकेंगे, किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना है, सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से मिलेगा, कितना मार्क्स में आप पास माने जाएंगे, जिनका सेमेस्टर में बैक लगा है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं और कोई सेमेस्टर में आपका बैक लग गया है, तो क्या आप लोग अप्लाई कर सकेंगे, परीक्षा कब तक होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वन बाय वन यहाँ पे जो है वो डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल यही पूछा जा रहा है कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में बताइए कि ये लोग अप्लाई कर सकेंगे या नहीं। तो अगर आप ऑफिशियल नोटिस का पेज नंबर 3 पे देखते हैं, ठीक है, तीसरा पेज नंबर पे देखेंगे तो आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिस का जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो वहीं से रेफरेंस लिया गया है, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप स्वयं समझ पाइएगा कि यहाँ पे जो कंडीशन क्या क्या रखा गया है। तो देखिए किसके लिए लागू है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो उम्मीदवार अभी मास्टर डिग्री या उससे बराबर कोर्स कर रहे हैं तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, किसी भी सेमेस्टर में है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, केवल फाइनल ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी सेमेस्टर में हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे पूरा ऑफिशियल नोटिस को एक बार अच्छे से पढ़ा है, तभी सभी चीज़ें हम आप तक जो है वो साझा कर पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, या जिन्होंने मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर एग्ज़ाम दे दिया है और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या जिनका रिजल्ट देरी से आ रहा है ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा उम्मीदवार भी जेट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है वो देखिए। ऐसे उम्मीदवारों को प्रोविजनल यानी कि अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी, लेकिन वे तभी असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए पूरी तरह योग्य माने जाएंगे जब वे अपना मास्टर डिग्री या इसके बराबर अगर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं तो पास कर लेंगे और कम से कम आपके पास इतना मार्क्स होना चाहिए। सामान्य श्रेणी के लिए आपका 55% मार्क्स आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए। BC1 BC2 ST SC या PWD जो स्टूडेंट्स हैं उनका 50% मार्क्स यहाँ पे मास्टर डिग्री में होना चाहिए, तभी ये जो सर्टिफिकेट है आपका जेट वाला वो यहाँ पे वैलिड होगा। अच्छा समय सीमा देखिए, उम्मीदवार को अपनी मास्टर डिग्री, ठीक है, को जेट रिजल्ट आने की तारीख से 2 साल के अंदर पास करना जरूरी है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप मास्टर डिग्री में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, तो अगर आपका जो पूरा रिजल्ट है वो आपका 2 साल के अंदर क्लियर हो जाता है, इसके रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वैसे स्टूडेंट जो सेकंड सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट में होंगे, तो वो लोग भी अप्लाई यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो लोग भी 2 साल के अंदर अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वो 2 साल के भीतर पास नहीं कर पाते या जरूरी परसेंटेज नहीं लाते तो उन्हें डिसक्वालीफाइड यानी कि अयोग्य मान लिया जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया, इसी में आपका जवाब छिपा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोई भी सेमेस्टर में बैक लगा है तो देखिए इसके रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अगर आप पूरे तरह से सभी सेमेस्टर का यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, आपका यहाँ पे पूरा फाइनल हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पे जो है वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला सभी चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, चूँकि इंग्लिश में लिखा हुआ था, थोड़ा यहाँ पे हार्ड लैंग्वेज पे लिखा गया था, इसी कारण से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करके मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
दूसरा जो सवाल है वो है आपका अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो पेज नंबर 4 में अगर आप देखिएगा ऑफिशियल नोटिस का, तो उसमें साफ साफ दे रखा है कि द कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट एक्सेप्ट झारखंड, ठीक है, यानी कि झारखंड के स्टूडेंट्स को छोड़ के अगर आप SC ST या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या अप्लाई तो कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप किसी अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है अनरिजर्व कैटेगरी में मान्यता दी जाएगी, ठीक है, यानी कि UR में आपको समझा जाएगा, ठीक है, जनरल के जैसा आप जो यहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे। तो ये वाला ध्यान दीजिएगा। बाकी अप्लाई आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल, किस किस सब्जेक्ट का होगा एग्ज़ाम। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जो है 43 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम यहाँ पे होने को है। 43 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होगा जेट एग्ज़ाम के तहत। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो ऑफिशियल जो नोटिस है उसका अगर आप लास्ट पेज पे जाइएगा तो पूरा सब्जेक्ट का लिस्ट दे रखा है। यहाँ पे भी हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिएगा। ये सभी सब्जेक्ट वाले जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी लोकल लैंग्वेज हो गया, जैसे संथाली वगैरह भी है यहाँ पे, ठीक है, संस्कृत है, हिंदी है, हिस्ट्री है, सभी जो है वो यहाँ पे बंगाली है, सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा या ऑफिशियल जो नोटिस है उसका लास्ट पेज पे जाके देख लीजिएगा। अगला सवाल है सिलेबस क्या है, कहाँ से मिलेगा। तो देखिए जो भी सिलेबस आपका UGC नेट या CSIR UGC नेट का सिलेबस है, सेम सिलेबस आपका यहाँ पे रहने वाला है। गूगल से आप लोग खोज सकते हैं, वहाँ पे आराम से आपको सिलेबस मिल जाएगा, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, ठीक है। मीडियम क्या रहने वाला है प्रश्न का, तो मीडियम जो है आपका इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है, लैंग्वेज पेपर को छोड़ के। जिनका लैंग्वेज पेपर है उनका केवल लैंग्वेज में ही उसी लैंग्वेज में पेपर रहेगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उनका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में जो है वो रहने वाला है। अगला सवाल है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर कि आप जो है कितना मार्क्स में पास माने जाएंगे। तो देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपका टोटल जो है वो 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 150 सवाल 300 मार्क्स का, ठीक है, और 3 घंटा में आपका जो है एग्जाम होगा। 2 पेपर आपका होता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उससे, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है। तो अगर पासिंग मार्क्स के बारे में बात किया जाए तो देखिए अगर आप UR या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स जो है वो लाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि EWS के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 40% मार्क्स होगा, यानी कि 120 मार्क्स, ठीक है। 300 का अगर आप 40% निकालते हैं तो 120 निकलता है। ST SC BC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 35% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 300 में आपका 105 मार्क्स जो है वो लाना होगा, तभी आप यहाँ पे जो है क्वालिफाइड होंगे। ये बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारा आर्टिकल छपा हुआ है, इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ से भी आप लोग कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि फ़ीस के बारे में। तो सामान्य वर्ग का 575 फीस है, BC1 BC2 EWS का 300 है, ST SC व थर्ड जेंडर के लिए 150 है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो 16 सितंबर से स्टार्ट होगा, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने जो पहले भी आपको बता दिया है। तो जितना भी काम की चीज़ें थी, जितना भी सवाल था आपका, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए एक बार सभी सवालों को देख लेते हैं कि कोई सवाल बच तो नहीं गया, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए अपेयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, अदर स्टेट वालों के बारे में बता दिया, किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा ये बता दिया, सिलेबस क्या होगा, कहाँ से मिलेगा, तो आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। UGC नेट वाला सिलेबस है, गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कितना मार्क्स में पास है बता दिया। जिनका सेमेस्टर में बैक लगा है, इसका सवाल का जवाब जो आपको इसी में मिल गया होगा पहला सवाल में। परीक्षा कब होगा, तो देखिए परीक्षा के बारे में कहीं भी अभी आपका जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि कब होगा। अगर कोई आपको बता रहे हैं तो वो आपका जो है अनुमानित डेट बता रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि पूरा अक्टूबर तो आपका फॉर्म फिलअप में ही चल जाएगा, 16 अक्टूबर तक, और अगर होने को है तो दिसंबर तक आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, या फिर आपका नेक्स्ट ईयर 2026 के जनवरी वगैरह में भी देखने को मिल सकता है। तो अभी इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ऑफिशियली जो है इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है एग्ज़ाम के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी बातें आपको बताई गई है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम प्रयास करते हैं सभी के सवालों का जवाब देने के लिए।
तो अगर ये वीडियो आपके काम की लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप टीचिंग फील्ड से जुड़ चुके हैं तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, ठीक है। बाकी आप सिलेबस के लिए या फिर जो भी आपका ऑफिशियल नोटिस है, पीडीएफ है, उसका जो है पीडीएफ पाने के लिए जो है वो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।